बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, इमरान खान ने मुल्क की मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए बड़े करेंसी नोट ख़त्म करने का मंसूबा बनाया, लेकिन उनको वक़्त न मिला और साजिश के तहत उनकी हुकूमत वक़्त से 1.5 साल पहले ही ख़त्म कर दी गई। वो 5,000 और 1,000 का नोट क्यों ख़त्म करना चाहते थे, और अब यही अज़्म लेकर, यही मंसूबा लेकर एक नए वफाकी वज़ीर ख़जाना चार्ज संभालने के लिए आ रहे हैं। 3 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाह और डिच शहरियत को खैरबाद कहकर वतन वापसी कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है, इस पर आज बात करेंगे। आपने भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना है कि इस जो नए तजर्बे के क्या नताइज बरामद हो सकते हैं। नाज़रीन, आने वाले ये नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब रमदे कौन हैं, और क्या इमरान खान भी इन्हीं को लाना चाह रहे थे? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसहाक डार की जगह अब उन्हें लाने का फैसला क्यों किया गया है, और ब्लैक इकोनॉमी, माफियाज और अंडरवर्ल्ड को नथ डालने का जो पुराना मंसूबा था इमरान खान का, क्या वो मौजूदा हाइब्रिड रजीम के दौर में मुकम्मल हो सकेगा? ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं और ये तफसीलात भी शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस और एक्सक्लूसिव खबरें आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, कप्तान इस आइडिया पर काम कर रहे थे और 1,000 और 5,000 के नोट ख़त्म करने का उन्होंने फैसला कर लिया था। ये फैसला उन्होंने क्यों किया, ये तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। और जो मुमकिन तौर पर नए वज़ीर ख़जाना आ रहे हैं मोहम्मद औरंगजेब रमदे, उनका बारे में भी ज़रा यही कहते हैं कि मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए वो भी इसी आइडिया को पाया तकमील तक पहुँचाना चाह रहे हैं। और इसहाक डार को वजारत खजाना से इसीलिए बाहर किया गया है कि वो इस मंसूबे की मुखालफत कर रहे थे। नाज़रीन, मईशत की डिजिटलाइजेशन के जरिए टैक्स चोरी कैसे रुकेगी और काला धन कैसे बाहर आएगा, इसकी तफसीलात भी आज की इसी वीडियो में शामिल हैं। लेकिन हम एक बार फिर याद दिला दें अपने नए आने वाले दोस्तों को कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलने से कभी रह ना जाए। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद औरंगजेब रमदे के बारे में कि वो कौन हैं और कहां से आ रहे हैं, और ये बड़ा जो एक सरप्राइज है लोगों के लिए, वो कहां से किस तरीके से मैनेज हुआ है। नाज़रीन, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कबीना में इसहाक डार को जगह नहीं मिल रही वजारत ख़जाना में, उन्हें एक नुमाइशी वज़ीर ख़ारजा बनाया जा रहा है। ये पिछली वीडियो में हमने आपके साथ पूरी तफसील इसकी शेयर कर दी है। अब जो नए वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगजेब रमदे, उनका आपके साथ हम जिक्र करेंगे। खद्दर कमालिया का खद्दर आपने नाज़रीन सुना होगा, मशहूर इलाका है सेंट्रल पंजाब का, टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद के करीब है कमालिया, वहाँ से इनका ताल्लुक है। साबिक अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान चौधरी फारूक रमदे इनके वालिद मोहतरम है, ये उनके बेटे हैं। और जो साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, वो इनके चचा हैं और इनके फादर इन लॉ भी हैं। यानी ये चौधरी फारूक रमदे जो साबिक अटारनी जनरल थे, उनके बेटे हैं। और खलीलुर रहमान रमदे, जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, जो जस्टिस रमदे के नाम से बड़े मशहूर थे और अपना दोपहर का खाना भी घर से लेकर आते थे, बड़े सख्त मजाज थे और करप्शन के बड़े सख्त खिलाफ थे, पुलिस के बड़े सख्त खिलाफ थे। आपको याद होगा कि पुलिस अफसर उनकी अदालत में जाते हुए डरते थे। तो ये उस खानदान से आए हैं, उनके भतीजे और दामाद हैं। और साबिक वफाकी वजीर और जो साबिक MNA है मुस्लिम लीग नून के चौधरी असदुर रहमान, उनके भी ये भतीजे हैं। नाज़रीन, मोहम्मद औरंगजेब रमदे ने 30 अप्रैल 2018 को बतौर सदर और CEO HBL यानी हबीब बैंक को ज्वाइन किया था। HBL में इस जिम्मेदारी से पहले वो एशिया में मुकीम JB मोर्गन के ग्लोबल कारपोरेट बैंक के CEO थे। एम्स्टरडैम और सिंगापुर में मुकीम ABN, एमरो और RBS में दीगर सीनियर मैनेजमेंट किरदारों में 30 साल से ज़्यादा बैनुल अक़वामी बैंककारी का उन्हें भरपूर तजर्बा हासिल है।
वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्हें WSJ डो जोन्स ग्रुप के ज़ेर एहतमाम आलमी CEO कौंसिल की खसूसी रुकनीत में मदऊ किया गया। वो पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के डायरेक्टर और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान में काउंसिल मेंबर भी हैं। उन्होंने वारबर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया अमेरिका से BS और MBA की डिग्री हासिल की थी। ये नाज़रीन थोड़ी मुख्तसर सी उनकी बायोग्राफी है। अब कुछ मज़ीद थोड़ी सी तफसीलात जो एक इंडिपेंडेंट उर्दू .com ने शाया की है, बड़ी तफसील से उनके बारे में बताया है कि वो कौन हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। इसकी तफसीलात हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन ये तफसील शेयर करने से पहले हम बात कर लें कि जो मईशत की डिजिटलाइजेशन का फार्मूला क्या है जो इमरान खान लेकर आए थे। ये एक पूरा समझ लें कि रोड मैप है कि किस तरीके से मईशत को डिजिटलाइज किया जाएगा और उसका फायदा क्या होगा, ये भी हम आज आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे। होगा नाज़रीन ये कि जब आप बड़े नोट खत्म कर देंगे, 5000 का नोट भी और 1000 का नोट भी, तो बड़ी पेमेंट जो है वो नोटों के जरिए करना मुमकिन नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने कहीं 50 लाख की या 4 करोड़ की या 10 करोड़ की पेमेंट करनी है, तो अगर तो आपके पास 5000 वाले नोट हैं तो ये आप ब्रीफ केस में भी पेमेंट कर सकते हैं। आप दो ब्रीफ केस भेज सकते हैं या 2 किस्तों में भेज सकते हैं चंद ब्रीफ केस, या अपनी गाड़ी की डिग्गी में भरकर ले जाकर दे सकते हैं और दूसरा अपने पास रख लेता है। इसके अलावा करोड़ों रुपए या बल्कि अरबों रुपए लोगों ने पाकिस्तान में इस वक्त अपने घरों में सेफ हाउसेस बनाकर रखे हुए हैं और कईयों ने बेडों के नीचे रखे हुए हैं, कई दफा बरामद भी हुए हैं। तो अगर आप चंद ब्रीफ केस रख लें अपने घर में या चंद अलमारियां भर लें नोटों से, तो आपके पास करोड़ों अरबों रुपए जखीरा हो सकते हैं, जिसे हम काला धन या ब्लैक मनी कहते हैं। लेकिन अगर आपने ये अरबों रुपए 500-500 वाले नोटों के हिसाब से रखने होंगे तो इसके लिए तो पूरा पूरा कमरा चाहिए। फिर उसको अगर आपने किसी शिफ्ट करना है, आपने कोई बड़ा सौदा किया है जमीन का और कोई बिजनेस का, तो फिर आपको कम अज कम ट्राली पर डालकर या ट्रक पे डालकर या पिकअप में ले जाने पड़ेंगे ये नोट। तो जब ये आपकी मजबूरी हो जाएगी कि फिर आप ये नोटों के जरिए ये सारी सौदेबाजी या बिजनेस न करें, बल्कि फिर आप ये बैंक अकाउंट के जरिए ट्रांसफर करें, चेक दें उन्हें और वो बैंक के जरिए ट्रांसफर हो जाए, या अपना जो डिजिटलाइजेशन है आप अपने मोबाइल फोन के जरिए ये बैंकिंग करें। ये इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि एक तो करप्शन वाले बड़े बेनकाब होंगे कि वो जब उन्होंने पैसे का लेन देन करना होगा वो रिकॉर्ड पर आ जाएगा। जिस किसी से वो पैसे लेंगे, अगर मिसाल आप ले लें कि अगर एक शहर में सड़कों के लिए और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए 1.5 अरब रुपए का तरक्याती बजट आया है, तो जिस तरह हमारे सिस्टम चल रहा है उसमें से 40% जो है वो कमीशन जो इंतजामिया के लोग होते हैं और जो मुतलका MPA होता है या जो सरकारी जमात का टिकट होल्डर होता है उसके खाते में चले जाते हैं। अब 1.5 अरब के प्रोजेक्ट में से आप यूं समझ लें कि 20 और 40 60 करोड़ रुपए जो है ना वो करप्शन में चले जाएंगे। और अगर वो 60 करोड़ रुपए अगर उसमें से 20 करोड़ या 18 करोड़ MNA या MPA का कमीशन है या उसकी किक बैक्स हैं, तो अगर इतनी रकम उसको आप 5-5 हजार के नोटों में देना चाहें तो आप अपनी गाड़ी की डिग्गियों में और पिछली सीटों पे ब्रीफ केस रख के ले जाकर पेश कर देंगे, जनाब ये ले, क्योंकि ये सारी इकट्ठी भी नहीं दी जाती, 2-3 किस्तों में दी जाती है, तो ये चंद ब्रीफ केसों में मामला हो जाएगा कि 5000 के नोटों में ये चली जाएगी पैसा, और वो उसको भी फौरन जमा करवाने की जरूरत नहीं है, वो भी अपने घर में रख लेगा। अब उसने गाड़ी खरीदनी है तो वो नेट जाकर गाड़ी के पैसे 80 लाख रुपए दे देगा, 2 करोड़ रुपए दे देगा। इसी तरीके से उसने कोई और खरीदारी करनी है, कोई जमीन खरीदी है या कोई जेवरात या सोना खरीदा है, तो वो जाकर वही ब्रीफ केस काला धन, यानी काला धन किसी रिकॉर्ड के बगैर उसके पास आएगा और किसी रिकॉर्ड के बगैर आगे चला जाएगा और हुकूमत को कानो कान खबर भी नहीं होगी। तो लेकिन अगर उसको मजबूरी हो जाए कि ये पैसा उसने बैंक के जरिए ही लेना है सॉरी, और अगर उसने बैंक के जरिए ही खर्च करना है, तो फिर एक तो फायदा ये होगा कि ये जो इतना करोड़ों रुपया है ये ऑनलाइन यानी समझ ले के रिकॉर्ड पर आ जाएगा, और उसकी जो ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से हुकूमत को कुछ ना कुछ इनकम भी होगी। जब वो बैंक के जरिए आप पैसा लेंगे, बैंक के जरिए भिजवाएंगे, जो सौदा होगा वो बैंक के जरिए होगा, तो वो आपकी आमदनी में, आपके असासों में, आपका जो भी सालाना वो बनेगी स्टेटमेंट, उसके जरिए आप पर फिर टैक्स लग सकेगा।
और जब आप बैंक के जरिए पेमेंट करेंगे फिर भी टैक्स लग सकेगा। लेकिन अगर आपने ये सारा कुछ 500-500 रुपए वाले नोटों के जरिए करना हो तो आपके लिए एक मुसीबत बन जाएगी। तो फिर ये मुमकिन नहीं रहेगा कि आप ये फार्मूला इख्तियार करें। फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल बैंकिंग की तरफ रुजू करने लग जाएंगे मजबूरी के आलम में। और दूसरी वजह ये होगी कि वो जो लोग इतने बड़े पैमाने पर करप्शन में मुलव्वस हैं और उनके पास पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है और वो रिकॉर्ड पर आ गया। क्योंकि जब आप किसी भी बैंक के जरिए लेंगे, भले आप बैंक वाला आपका जानने वाला हो, लेकिन किसी भी मरहले पर बाद में इलेक्शन के दौरान या किसी मौके पर वो रिकॉर्ड सामने आ सकता है। जो कि ये जो आप 5,000 के नोटों के जरिए जो लेन देन करते हैं खामोशी से, तो उसमें तो वो नहीं आता। तो इस तरीके से वो करप्शन छुप सकती है, बड़े नोटों की वजह से करप्शन छुप जाती है। लेकिन अगर वो बड़े नोट बंद कर दिए जाएं, 5,000 वाले भी और 1,000 वाले भी, तो ये करप्शन का सिलसिला या तो मुश्किल हो जाएगा, दूसरा यह है कि फिर ये लोग पकड़े जाएंगे, किसी भी मौके पर इनके पकड़े जाने के चांसेस होंगे। तो ये इमरान खान का एक आइडिया था कि किस तरीके से जो जो ये बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है और जो हुकूमत का जो इस जो मुख्तलिफ बिजनेसेस हो रहे हैं, वो बड़े नोटों की वजह से वो सारे टैक्स चोरी इसलिए कर लेते हैं कि वो नेट पर काम करते हैं। ये नेट पर काम करना बंद हो जाएगा और तमाम जो बिजनेस है वो ऑनलाइन हो जाएगा, रिकॉर्ड पर आ जाएगा। इस तरह हुकूमत की जो इनकम है उसमें अरबों रुपए महाना का इजाफा हो जाएगा। इस तरह इस हवाले से पूरे अदाद शुमार हैं, इमरान खान के पास भी थे, जो मौजूदा ये नए वजीर खजाना आ रहे हैं उनके पास भी अदाद शुमार हैं, इस्टेब्लिशमेंट के पास भी ये अदाद शुमार हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान इस मुआशी दलदल से निकले, और ये उसी सूरत में निकलेगा कि ये जो फार्मूला है कि जो बड़े नोट हैं इनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब इंडिया ने यह तजर्बा किया था, वो नाकाम हो गया। ऐसी बात नहीं है। इंडिया ने जो उनके बड़े नोट थे उन्होंने वो ख़त्म नहीं किए थे, बल्कि उन्होंने तो चूंकि उनके मुल्क में जाली करेंसी बहुत हो गई थी और लोगों के पास जो पैसा था वो भी शो नहीं कर रहे थे, लोगों ने घरों में रखा हुआ था, निजी बैंक बनाए हुए थे। तो उस सारे सिलसिले को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सिर्फ नोट तब्दील किए थे। नोट तब्दील करने का कोई फ़ायदा नहीं होता मईशतों को। इस वक्त पाकिस्तान में भी एक मॉडल चल रहा है नए नोटों के लिए। आपको पता है कि उन्होंने मंगवा लिए हैं कि आप हमें इसके सैंपल भेजें। जो इसहाक डार हैं वो सिर्फ इंडियन मॉडल लाना चाहते थे, नवाज शरीफ भी इंडियन मॉडल लाना चाहते हैं कि हम नोट तब्दील करके जो लोगों के पास पैसा है उसको जाहिर होने का मौका दें। लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होगा कि जब तक आप बड़े नोट खत्म नहीं करेंगे। आपको देखें कि दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, डॉलर में मेरा ख्याल किसी ने आज तक जिंदगी में नहीं देखा होगा कि $5,000 का कोई नोट या $1,000 का, $100 का नोट हर जगह पे चलता है। तो ये इसीलिए होता है कि ताकि जो मईशत है वो बैंक के जरिए अपने सारे काम करे। $100 से बड़ा अगर आपके पास नोट नहीं है तो फिर आपको जो भी डॉलर में लेन देन करना पड़ता है वो आप फिर बैंक के जरिए करते हैं। और यही नाज़रीन पाकिस्तान में मॉडल आ रहा है। ये जो माफियाज हैं, जो ब्लैकमेलर्स हैं और जिन्होंने कार्टल्स हैं, जिन्होंने पैसा ब्लैक इकोनॉमी है उसको बड़ी यानी उसकी समझ लें कि तराश खराश हो जाएगी इस एक फैसले के जरिए। लेकिन अब देखना यह है कि जो हुकूमत है क्या इमरान खान वाला ये मॉडल लाने में कामयाब होती है या नहीं। जो नए वजीर खजाना तो इस हवाले से बड़े पुरअज़्म बताए जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश यही है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ की तरफ से, जरदारी की तरफ से और उन तमाम जो माफियाज और कार्टल की तरफ से इसकी शदीद मज़ाहबत होगी। और अब ये जब इक़्तिदार संभाल लेंगे, नई काबीना आ जाएगी मैदान में, तो फिर देखना यह है कि क्या वो इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करने में कामयाब होते हैं या फिर इसे भारी पत्थर समझ कर चूम कर रख देते हैं। तो अब नाज़रीन थोड़ी सी मजीद तफसीलात हम आपके लिए बयान कर दें इनकी। जो नए वजीर खजाना आए हैं इनके बारे में नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान का ताज़ा बेल आउट पैकेज है, डील है जो IMF से करनी है, उसके मुज़ाकरात को भी यही लीड करेंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि इन्हें कोई और यानी मुआवन खसूसी या कोई और ओहदा देकर लाया जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास इख्तियारात नहीं होंगे तो मैं एक नाकाम वजीर खजाना बन जाऊंगा, इसलिए मुझे इसहाक डार नहीं चाहिए। उन्होंने यानी शर्त रखी कि अगर आपने मुझसे काम लेना है तो फिर मुझसे ही काम लें, इसहाक डार को मेरे कंधों पर न बिठाएं। तो उनकी ये बात मान ली गई है। इनके अलावा भी नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि और नाम भी ज़ेरे गौर हैं, लेकिन इनका नाम टॉप पर है, इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाई है।
खबर रसां इदारे रॉयटर ने इस हवाले से पहले ये इंकशाफ किया था कि उन्हें मुआवन खसूसी बराए ख़जाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है मुआवन खसूसी वाला ये ख़त्म कर दिया गया है। अब वो वज़ीर ख़जाना आएंगे और उन्हें सेनेटर मुंतखब कर लिया जाएगा और फिर वो वज़ीर ख़जाना बन जाएंगे। नाज़रीन, मोहम्मद औरंगज़ेब अप्रैल 2018 से हबीब बैंक लिमिटेड के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव यानी CEO हैं। उनका नाम कई सालों तक पाकिस्तान के सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले CEOs में सरे फहरिस्त रहा। मोहम्मद औरंगजेब ने, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कि अमेरिकी रियासत पेंसिल्वानिया के शहर फिलाडेल्फिया में वाक़ पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी के वर्बर्टन स्कूल से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स ऑफ साइंस और बाद में मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA की डिग्रियां हासिल की। हबीब बैंक की वेबसाइट के मुताबिक मोहम्मद औरंगजेब ने अपने कैरियर का आगाज सिटी बैंक से किया था। आपको याद होगा कि सिटी बैंक के एक और शौकत अजीज भी आए थे, पाकिस्तान में वजीर आजम रहकर गए हैं। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि सिटी बैंक का यह बड़ा एजाज है कि जो लोग उसमें जॉब करते हैं उन्हें पाकिस्तान में बाद में बड़े आला ओहदे दिए जाते हैं। जिसके बाद वो सिटी बैंक न्यूयॉर्क भी गए। और इसके अलावा नेदरलैंड का जो तीसरे बड़े बैंक हैं, बड़ा बैंक है नेदरलैंड का, ABN AMRO बैंक, इसमें सीनियर लीडरशिप की पोजीशन की हैसियत से उन्हें शमूलियत इख्तियार की, जहां उनके काम की बदौलत उन्हें ABN AMRO बैंक पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर के ओहदे पर फाइज कर दिया गया और इस दौरान उन्हें डच शहरियत भी दे दी गई। मोहम्मद औरंगजेब ABN AMRO बैंक एम्स्टरडैम और RBS सिंगापुर में रीजनल और ग्लोबल ओहदों पर भी तैनात रहे, यानी बड़ी बड़ी पोजीशनों पर रहे हैं। बड़े काबल और बड़े मायानाज और जुरतमंद बैंक ऑफिसर वो गिने जाते थे पूरी दुनिया में। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट उन्हें लेकर आ रही है। हम भी उनके लिए दुआ गो है। नाज़रीन, आप भी दुआ करें कि वो कुछ कामयाब हो जाएं और पाकिस्तान इस दलदल से निकल सके। उन्होंने 2011 में JP मॉर्गन बैंक के एशिया पैसिफिक ग्लोबल कॉरपोरेट बैंक के CEO की हैसियत से भी काम किया। मोहम्मद औरंगजेब को आलमी मार्केट के साथ काम करने का वसी तजर्बा है। नाज़रीन, साबिक बैंकर और तज्जियाकार राशिद मसूद आलम ने इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मोहम्मद औरंगजेब को वजारत खजाना में मुमकिन तौर पर शामिल करने के फैसले पर वो तबसरा इसलिए हवाले से करना मुनासिब समझते हैं कि माली मामलात में बहुत महारत रखते हैं और अपना काम दिलजोई से करते हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में बड़े सख्त चैलेंजेस दरपेश होंगे क्योंकि कार्टल्स, माफियाज की यहाँ भरमार है। दोनों बड़ी जमातों में जिन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए उन्हें सख्त मुश्किलात दरपेश होंगी और इन मुश्किलात को वो कैसे हल करते हैं, ये जैसे शब्बर जैदी भी बड़े अच्छे थे, गिने जाते थे, लेकिन फिर वो पाकिस्तान में आकर नाकाम हो गए थे। और इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू करते हुए राना मसूद आलम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं इनमें काम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। शरह सूद को बैलेंस करना, निगरान हुकूमत के बाद दिन ब दिन डॉलर के बढ़ते रेट को कंट्रोल करना और रुपए की कदर में इजाफा करने समेत दीगर जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उन सब से निमटना कोई इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक वो कामयाब नहीं हो सकते। और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का सबसे बड़ा फार्मूला जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि मईशत की डिजिटलाइजेशन है, कि जो बड़े नोट हैं जब वो आप ख़त्म कर देंगे तो एक मजबूरी बन जाएगी तमाम बड़े बड़े कारोबारी लोगों की कि वो अपना पैसा जो है वो बैंकों के ज़रिए लाएं, बैंकों के ज़रिए ले जाएं, ख़रीदारी भी बैंकों के ज़रिए हो और फ़रोख्त भी बैंकों के ज़रिए ही हो। नाज़रीन, मुआशी निज़ाम की इस्तिलाह के हवाले से और जो दीगर तफसीलात सामने आ रही हैं उन पर फिर हम जल्द दोबारा एक नई वीडियो करेंगे। ताहाल हम इमरान खान के उस मॉडल को चले, इमरान खान को तो नहीं लाए, अगर उसका वो मॉडल ही ले आते हैं तो भी हम कुछ शुक्रगुजार होंगे इन लोगों के कि कुछ तो इनमें भी मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए कुछ जज्बा या सोच है या मजबूरी है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। और अगर ये मुल्की मईशत को पटरी पर नहीं चढ़ाया जाता तो एक ऐसी दलदल में धंस जाएगी ये सारा मामला कि फिर इनके पास मुकम्मल नाकामी के सिवा कोई आसरा नहीं रहेगा। एक मुकम्मल नाकामी से बचने के लिए इन्होंने इमरान खान के मॉडल को अपनाने का फैसला किया है, जिसके तहत जो 5000 वाले और 1000 वाले नोट हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और सबसे बड़ा नोट सिर्फ फिर 500 का रह जाएगा। ये असल मंसूबा है।
اگر اس اصل منصوبے کو انہوں نے پھر توڑ مروڑ دیا کہ جناب صرف نوٹ چینج کرنے ہیں یا جناب نوٹ بڑے ختم کرنے ہیں، 5,000 کا ختم کریں گے لیکن 1,000 کا رکھیں گے، تو پھر بھی یہ سمجھ لیں کہ معاملہ اتنا کامیاب ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ اصل منصوبہ یہی ہے کہ سب سے بڑا نوٹ جو ہے وہ 500 کا ہو، اس کے بعد کوئی بڑا نوٹ ہو ہی نہ، تاکہ ہر کسی کی یہ مجبوری بن جائے کہ وہ اپنا سارا کاروبار جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن میں لے آئے، اور جب وہ آپ ڈیجیٹلائزیشن میں آ جائے گا تو پاکستان کا جو ٹیکس نیٹ ہے، جو پاکستان کی ٹیکس کلیکشن ہے، وہ بہت بڑھ جائے گی۔ ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہے ناظرین کہ آپ کے حالات بھی بہتر ہوں، روپے کی قدر بھی بڑھے، ڈیجیٹلائزیشن سے روپے کی قدر بھی بڑھ جائے گی، اور جو پاکستان کا روپیہ بڑی تیزی سے 200-250 تک جا چکا ہے، 270-80 تک جا چکا ہے ڈالر میں، اگر آپ اس یہ قدم اٹھائیں گے تو آپ واپس 150 پر آ جائیں گے جہاں عمران خان کے زمانے میں تھا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، آپ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔